नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। जय हिंद। तो आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो का पर्पस कुछ जाना पहचाना है, वो सबके जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है या होएगा। ठीक है, सबके जीवन में होगा, क्योंकि अब वो अलग बात है किसी ऐसे लोग हैं जिनका गुतिया या आसपास के लोग अच्छे लोग हैं, तो उसको तो इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हर बच्चों को। तो मैं हर बच्चों को या हर यंगस्टर्स को या हर वैसे लोग जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, आप चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या आप जो यंगस्टर हैं, टीनेजर सब जो हैं, आईआईटी का तैयारी कर रहा होता है, नीट का तैयारी कर रहा होता है, उन सब के लिए एक ठीक ठाक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आज। देखिए, आप सब जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं, हम लोग ग्रामीण स्तर के हैं, क्योंकि 100 में 70% भारत जो है वो गांव का है, और स्पेशली बिहार ये गांव का देश है, गांव का स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे गांव के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो याद रखिए, जब कहीं भी आप तैयारी करने जाते हैं और आपके अगल बगल वाले जैसे गुतिया वगैरह जो होता है, जैसे दादा का चचेरा भाई का गुतिया कोई हो गया, ठीक है, बाल बच्चा जो हो गया, दादा का चचेरा भाई का जो कोई हो गया, तो उन सब में क्या होता है, एक जलन सा होता है, अजीब सा जलन है। अगर उसका बाल बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा, या उसका बाल बच्चा कोई अजीब हरकत कर रहा है, उल्टा सीधा कोई काम कर रहा है, तो चाहते हैं कि उसके आसपास वाले भी उसी तरह का हरकत करें। जैसे मैं ही इन सब चीज़ों को झेल रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स पे केस कर दिया गया, भाई पे केस किया गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने देखा है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है। और वो जो केस होता है, एफआईआर जो होता है, वो किस तरह का होता है पता है आपको? आप जैसे गांव में गए, आरी के लिए लड़ाई है, आरी जो अलंग होता है उसमें अगर फोड़ दिया, खत दिया, उसके लिए दो बात कहा सुनी अगर हो गया, तो सेकंड जो पार्टी है, जो ये अच्छा या बुरा, जैसे हमारे तरफ से आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं जो अपना बात बोल रहा हूँ कि हमारा जो चाहे दादा भी थे, तो पहले वो केस नहीं करते थे, पहले कभी केस नहीं किए हम लोग, या आज भी हम लोग केस नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं। एक आध बार लास्ट में 1-2 बार हम लोग भी किए हैं उस पर केस, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, जबकि पहले वो किया देन हम लोग किए। ठीक है, पर देखिए, अब मैं आप लोगों को अब वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में देखिएगा, मैं ये दिखा नहीं सकता, कम से कम 30 केस के आसपास होगा जो हमारे परिवार पे किया गया। या जब भी हमारे दादाजी अकेले थे तो दादाजी पे लोग करता था केस, चचा और पिताजी हो गए, उन पे लोग केस करने लगे, अब हम लोग हुए हैं तो हम लोग पे भी केस करता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है, गांव गए, 1-2 बात बोल दिए, कोई बात का लेकर के उठा पटक है, कुछ बात बोल दिया, जाए केस कर दिया। या नहीं तो जैसे अगर गांव में क्या होता है कि आसपास के लोग हर आदमी से एक दूसरे कनेक्टेड हैं, जैसे हमारा खेत उसके बगल में, उसका खेत उसके बगल में, तो वो जो आपका जो राइवलरी है जिस गुतिया से आपको, जो गुतिया आपको परेशान कर रहा है, वो क्या करेगा, तो तीसरा आदमी से आपको लड़ाई लगवा देगा, चौथा आदमी से आपको लड़ाई लेगा, बीच में मजे लेगा। ठीक है, और उसका ये काम सबके साथ रहता है, एक अकेले के साथ नहीं है। जैसे मैं पिछले ही बार बता दूं कि मेरा एक भाई, चचेरा भाई है, उसको बिहार पुलिस में हुआ, जॉब हुआ बिहार पुलिस में, वो बिहार पुलिस का नौकरी बेचारा करने जा रहा है, उस पर एफआईआर कर दिया है। और जब एफआईआर भी कर दिया है तो कैसा, पूछो मत कैसा एफआईआर करता है, सरासर झूठ एफआईआर करता है। ठीक है, तो आप तमाम वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हों, उस एफआईआर से डरने का नहीं है, उस एफआईआर से नहीं डरे, उस एफआईआर से कुछ नहीं होता जाता है। आपको करना क्या है, बहुत ही आसान काम है, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं, अपने पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे वास्तु स्थिति को समझा दें, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको सामने रख दें, ये परिस्थिति है। ठीक है, नहीं तो अगर आप इस तरह काम नहीं करते हैं तो आपकी कैरेक्टर हो सकती है प्रॉब्लम में पड़ जाए, और फिर क्या होगा कि आपको ज़रूरी उपाय समझाया जाएगा, क्योंकि पुलिस, थाना और जज भी इस बात से अवेयर है, क्योंकि जज भी तो हमारे समाज का लोग है ना। पुलिस जो दरोगा बन गया है या एसपी बन गया है, डीएम बन गया, वो भी तो हमारे समाज का लोग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता, उसको भी पता है ये बात का कि ये जानबूझकर फंसा रहा है। ठीक है, तो इस बात से आपको परेशान नहीं होना है। आप तमाम वैसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी कीजिए। हाँ, गलत में नहीं रहिए, गाँव में जाइए तो किसी को मारिए नहीं, माथा के ऊपर मत फाड़ दीजिए, किसी पर बंदूक मत तान दीजिए, किसी लड़कियों का हाथ मत पकड़ लीजिए। हालांकि केस करेगा वो सब यही सब चीज़ का, कि गए हैं तो किसी का माथा फाड़ दिए हैं, गए हैं तो किसी पे बंदूक तान दिए हैं, गए हैं तो किसी महिलाओं का हाथ पकड़ लिए हैं। ठीक है,
अब जो केस करता है साला उसको ये पता ही नहीं होता है कि जिस लड़की या जिस औरत के बारे में वो केस करने जा रहा है इस तरह का, वो उसकी भी बहन लगती है, हमारी भी बहन लगती है। लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है। हर परिवार में एक दवा कुचला गिरा हुआ एक कमज़ोर आदमी होता है। उस कमज़ोर आदमी को पकड़ेगा, उसकी पत्नी को लेकर के, उसके बेटी को लेकर दूसरा पे FIR करवा देगा। और वो जो दवा कुचला बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, उसको समझ ही नहीं इस बात का कि उसको लूट रहा है, उसको लूट रहा है। क्योंकि अगर इस बात में सच्चाई होती है, इस बात को लेकर आगे बढ़ता, तो पहले वो जो केस करने FIR करने जा रहा है वो अपने बेटी को ले जाता, वो अपने पत्नी को ले जाता, ठीक है, वो अपनी बहन को ले जाता। लेकिन ऐसा वो नहीं करता है। वो ना अपने बेटी को ले जाता, न अपने बहन को ले जाता, न अपने पत्नी को ले जाता। ले जाता किसको है? उसके परिवार के जो सबसे कमज़ोर आदमी है उसको ले जाता है, उसको सबसे आगे कर देता है। और वो बेचारा इस तरह के पहले से कमज़ोर था ही, और फाइनेंशियली इस तरह टूट जाता है, वो इस तरह टूट जाता है कि फाइनेंशियली भी बहुत ही ब्रेक हो जाता है वो आदमी, और मेंटली बहुत ब्रेक हो जाता है आदमी, शारीरिक भी बहुत ब्रेक हो जाता है वो आदमी, और उसको ये लोग डुबा देता है। फिर कल होके क्या करता है, ऐसा देखा गया, ऐसा मैं देखा हूँ कि उसी से उसके बेटी के साथ ही में उसको खेत बचवाएगा। वो खेत खरीदेगा कौन? उसका खुद का गुतिया, जो उससे FIR करवाया था दूसरे पे, वो उसका खेत खरीदेगा। तो मेन एम क्या है कि गांव में, घर में जो सबसे कमज़ोर आदमी है उसके खेत को हथियाना, ठीक है, उसके ज़मीन जायदाद को हथियाना। तो आप समझिए इन सब चीज़ों को, आप काबिल हैं, आप सब तमाम लोग जो ऐसे लोग हैं जो समझदार होंगे, इस चीज़ों को समझिए। ये ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गांव में जाइए और मुड़ी झुका के आ जाइए, नहीं, हमेशा खड़ा रहना है सत्य के साथ। विजयी आपका हो जाएगा, जीत आप ही सकते हो, ठीक है। तो गांव वाले जो कुछ नहीं करना है उसको यही सब करते रहते हैं, तो उससे डरने का नहीं है। आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कीजिए पुलिस थाना को। वो भी सही चीज़ को समझता है, उसको ही पता है कि कौन किया है कौन नहीं किया है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पेशे से तो मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, पर शिक्षक हूँ पर तैयारी भी करता हूँ UPSC का। देखिए मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स हैं। देखिए बाजीराम का मैंने कोचिंग लिया था, ये बाजीराम का दिख रहा होगा, नोट्स होगा, ये देखिए। और इस तरह से देखिए ये सब भी मैं भी पढ़ता हूँ, और आई होप कि 1-2 साल में हो जाए मेरा भी। अब आई होप कि मेरा भी हो जाए, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। किसी पचड़े में नहीं पड़ने का।